वेलकम बैक ऑन माय चैनल कॉमर्स विथ मी। आज इस वीडियो में अपन इलस्ट्रेशन नंबर 7 करेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में अपन ने इलस्ट्रेशन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट कर लिया है। और आपको मैं बता दूं, ये चैप्टर आपका चल रहा है कैश बजटिंग। कैश बजटिंग बहुत सिंपल चैप्टर है। अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपका क्वेश्चन ऑफकोर्सली इजी और जल्दी होगा। तो जो स्टेप मैं बताती हूँ आप उसे फॉलो करना और इस चैप्टर को जल्दी से अपन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब देखो इलस्ट्रेशन 7 में क्या बोला है कि आपको क्या करना है, आपको प्रिपेयर कैश बजट। आपको कैश बजट बनाना है अप्रैल मई एंड जून का। 3 महीने का आपको कैश बजट बनाना है, अप्रैल मई और जून का बनाना है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ ये फॉर्मेट में अप्रैल मई जून का आपका मंथ लिख दिया है, क्योंकि अब 3 महीने का बनाना तो 3 कॉलम लिख दिया मैंने, ठीक है। और ये जो फॉर्मेट था पर्टिकुलर बैलेंस पीडी, ये मैंने फॉर्मेट आपके लिए बना दिया। ये फॉर्मेट मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज फर्स्ट वाली वीडियो जरूर देखना। इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में जरूर मिल जाएगा, ठीक है। अब आप देखो आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आगे आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको सेल्स, परचेज, वेजेस और एक्सपेंसेस गिवन है जनवरी से लेकर जून तक के, ठीक है। अब जो काम करना है आपको वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है। आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया है 10% ऑफ द परचेज एंड 20% ऑफ द सेल। जो 10% है परचेज का और जो 20% है सेल का, वो क्या है, कैश है। तो आपको मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगी, पर कैश बजट क्यों बनाते हैं, जब आपको पता चल सके कि कैश कहाँ कहाँ से आ रहा है, कहाँ कहाँ आप उस कैश का पेमेंट कर रहे हो कैश में, ठीक है। उसका ट्रांजेक्शन अपन कैश बजट में बनाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अब आपको ये भी बता दूं कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन इसमें नहीं आते हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखना, ठीक है। अब जो स्टेप्स मैं बता रही हूँ उस स्टेप्स को फॉलो करना है और आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। फर्स्ट स्टेप आपको मैंने क्या बताया था, जब भी आप कैश बजट का क्वेश्चन करते हो तब आपको ऐसे लिख लेना है, कैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये ऐसे लिखना है। तो आपका फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं 10% ऑफ द परचेज एंड 20% ऑफ द सेल आर ऑफ के। जो 20% सेल्स है वो क्या है, कैश में है। तो मैंने क्या किया, सेल्स का अमाउंट अकॉर्डिंग टू द मंथ मैंने क्या कर लिया, यहाँ लिख लिया, सेल्स लिख लिया और अकॉर्डिंग टू द मंथ मैंने इसका अमाउंट लिख दिया। तो अब क्या करना है, इसमें क्या बोला है कि जो 20% है, जो 20% है वो क्या है, आपका कैश सेल्स है, कैश सेल्स है। तो आप क्या करेंगे, 80,000 का 20% निकालेंगे, 80,000 का 20%, 75,000 का 20, 90,000 का 20, 85 का 20,000 निकालेंगे। अपन इसे निकालते हैं। अब देखो मैंने यहाँ इसका 20% निकाल लिया है इन सब का, जैसे 80,000 का 20% 16,000, 80,000 का 20% 16,000, इसी तरीके से मैंने सबका निकाल लिया। अब आगे क्या किया है, मैंने 80,000 में 16,000 लेस कर दिया है, जिससे आपका क्या आ गया है कि इसका 80%। अब आपके पास कितना बचा, 80% बचा। 20% तो क्या हो गया, कैश हो गया, और 80% क्या हो गया, आपका क्रेडिट हो गया। तो इसमें से लेस करने के बाद आपका पास 80% आपका अमाउंट बच गया। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। आगे यहाँ देखिए, आगे क्या बोल रहा है, एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ सेल्स की बात हो रही है। एवरेज कलेक्शन पीरियड इज ऑफ द कंपनी इज 1/2 मंथ, कि जो आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड है वो कितना है, हाफ मंथ का है। तो आप क्या करेंगे, जो 80% है तो 80% का क्या निकालेंगे, हाफ निकालेंगे, क्योंकि क्या बोल रहा है कि जो हाफ मंथ है, हाफ मंथ के बाद क्या कर रहे हो आप, अगले महीने में उसका पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। इसमें ये बोला गया, तो आप इन सबका क्या कर लेंगे, हाफ हाफ अपन निकाल लेंगे। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ हाफ निकाल लिया है। कैसे निकाला, हाफ 64,000 डिवाइडेड बाई 2 तो 32,000, तो 32,000 क्या हो गया, हाफ हो गया। इसी तरीके से इसका भी हाफ निकाला, इसका भी हाफ, इसका और इसका इन पांचों का क्या निकाल लिया, हाफ हाफ निकाल लिया। अब हाफ अमाउंट यहाँ बच गया, इसमें से ये लेस कर दिया, ये बच गया। अब ये मैं बताना क्या चाहती हूँ, इसमें ये बोला है कि जो आपका 80% अमाउंट है, कि जो 80% जो आपने उधार में दिया था उसका क्या किया, हाफ अमाउंट तो उस वक्त ही कस्टमर क्या कर रहा है, पे कर रहा है, ठीक है। और आधा अमाउंट आपको आधे महीने के बाद मिल रहा है। इसका मतलब क्या होगा, जो आधा अमाउंट है वो तो आपको अप्रैल में ही मिल रहा है, आधा अमाउंट आपको मई में मिल रहा है, आधा अमाउंट ही आपको जून में मिल रहा है। बट जो आधा अमाउंट बचा, ये जो आधा अमाउंट बचा वो कब मिल रहा है आपको, अप्रैल में मिल रहा है। इसका आधा अमाउंट कब मिल रहा है आपको, मई में मिल रहा है। इसका आधा अमाउंट आपको जून में मिल रहा है, ठीक है। तो ये कितने हो गए, ये 30,000 यहाँ आ गया,
36,000 ये यहाँ आ गया और ये 34,000 यहाँ आ गया। अब इसका क्या करेंगे, टोटल करेंगे। अप्रैल में टोटल पैसा कितना आया, वापस मैं समझा रही हूँ। इसमें से बोला है कि जो 20% है वो क्या है, कैश है। जिसका 20% निकाला वो कैश आ गया, तो ये कैश आपको यहाँ आ गया। ठीक है, कैश में क्या आ जाएगा, कैश सेल्स के नाम से ये 18,000, 17,000 और 16,000 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब बाद में क्या बोला, जो 80% है, जो 80% में से जो आधा अमाउंट है कस्टमर उसी वक्त दे रहा है, तो उसी वक्त दे रहा है तो ये आ गया 36,000 उसी वक्त दे दिया और ये 34,000 उसी वक्त दे दिया। बट जो आधा पैसा बचा, जो आधा बचा कितना बचा, 30,000, तो वो कब दे रहा है आपको, अगले महीने में दे रहा है, तो ये 30,000 अगले महीने में देगा। तो 30,000 ये हो गया, 36,000 यहाँ हो गया, 34,000 यहाँ हो गया। तो इसका टोटल करेंगे और यहाँ लिखेंगे। तो कैश सेल्स के नाम से क्या आ जाएगा, 18,000 यहाँ आ जाएगा, 17,000 यहाँ आ जाएगा मई में और 16,000 आपका जून में आ जाएगा। अब कैश फ्रॉम डेटर से जो अपन ने ये कैलकुलेशन की थी वो यहाँ आएगी। जैसे कितना टोटल हुआ, 66,000 हुआ। इसका टोटल कितना हुआ, 70,000 हुआ। इसका कितना हुआ, ये हुआ 66,000 होगा। समझ में आ गया फर्स्ट पॉइंट, सेल्स का आपका पूरा क्लियर हो गया है। अब आगे क्या बोल रहा है, परचेज। आपको परचेज के लिए क्या बोल रहा है कि जो परचेज है वो क्या है, 10% कैश है। तो इन सबका क्या निकालेंगे, कैश सेल्स है, इसका 10% अपन निकाल लेंगे। ठीक है, इसका मैंने 10% निकाला, ये मैंने 10% निकाल लिया। अब कितना बचा, अब 90% बचा, तो ये इसमें से लेस करके 90% अपन निकाल लेंगे। ये 90% इसका आ गया। अब आगे सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा है, परचेज के लिए। परचेज के लिए ऐसे बोल रहा है कि जो भी आपने परचेज किया है, जो 90% परचेज है वो क्या किया जा रहा है, 1 महीने के बाद पेमेंट किया जा रहा है। अब 1 महीने के बाद पेमेंट किया जा रहा है और अपन बजट बना रहे हैं, अप्रैल का बना रहे हैं, मई का बना रहे हैं अपन और जून का बना रहे हैं। ठीक है, तो अप्रैल में कौन सा पैसा आएगा बताइए, अप्रैल में पैसा आएगा मार्च का, क्योंकि क्या बोल रहे हैं, आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने के बाद पैसे दे रहे हैं। तो मार्च में जिसने खरीदा होगा वो पेमेंट कब करेगा, अप्रैल में करेगा। अप्रैल में जिसने खरीदा होगा वो मई में करेगा, मई का जून में करेगा। तो यही पैसा यहाँ मिलेगा, ये पैसा यहाँ, ये पैसा यहाँ मिलेगा। तो ये कितना हो गया, 37,800 यहाँ मिलेंगे, 45,000 यहाँ मिलेंगे और 40,500 यहाँ मिलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये वाले अमाउंट वहां लिख देंगे। अब देखिए, ये जो कैश परचेज है वो कैश में से 10% था, तो अप्रैल में 10% कितना था, 5,000, तो यहाँ 5,000 लिख देता है। ठीक है, यहाँ 4500, यहाँ 3500। ठीक है, अब अकाउंट पेबल कितना आ रहा है, ये 37,800, 45,000 और 40,500। इतना समझ में आ गया आपको। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन ये देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखो, आगे क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है वेजेस आर पेड हाफ मंथ। जो वेजेस है, मतलब जो ये अमाउंट है वेजेस का, वो कब पे किया जा रहा है, आधे महीने के बाद पे किया जा रहा है। ठीक है, एंड द रेंट ऑफ 500 इंक्लूडेड इन द एक्सपेंसेस। ये बात है, पहले वेजेस का करते हैं। वेजेस का क्या बोला है कि आधे महीने के बाद पे कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला कि आपको क्या बनाना है, उसी तरीके से बनाना है, वेजेस लिखनी है, उसका अमाउंट लिखना है। अब इसका हाफ मंथ, आधे महीने के बाद दे रहे, तो हाफ मंथ निकाल ले पहले, आधा आधा, तो 10,000, 9,000, 11,000, 12,000, 10,000 और 9,000। तो ये वापस ये वही अमाउंट आ जाएगा, क्योंकि हाफ कर रहे हैं तो सेम आएगा। तो मैं अभी कर देती हूँ जल्दी से। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि जो आधा पैसा है, वो आधा पैसा तो कस्टमर उसी वक्त दे रहे, मतलब वेजेस आधे तो उसी महीने में दे रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ, 12,000 तो उसी महीने में दे दिया, 10,000 मई में दे रहे थे तो मई में दे दिया और 9,000 मई में दे दिया, क्योंकि हाफ मंथ क्या करे, उसी महीने में दे रहा है। और आधा कब दे रहा है, आधा आपका मार्च का पैसा आपको अप्रैल में दे रहा है। मतलब ये वाला आधा पैसा कब मिलेगा आपको, जो मार्च का आधा पैसा बचा है वो कब मिलेगा आपको, ऑफकोर्सली अप्रैल में मिलेगा। तो अप्रैल में 11,000 यहाँ मिल जाएगा, 12,000 का यहाँ मिल जाएगा और ये 10,000 आपको यहाँ मिल जाएंगे। समझ में आ गया कि आधा पैसा तो उसी महीने में दे रहे, तो ये आधा पैसा इसका, अप्रैल का आधा पैसा तो उसी महीने में आ गया, मई का आधा पैसा उसी महीने में आ गया। बट जो आधा पैसा है अप्रैल का पैसा कब मिलेगा, मई में।
पर मार्च का पैसा आपको अप्रैल में मिल जाएगा। समझ रही हो आप, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। तो इसका टोटल कितना हुआ 23। ठीक है, तो वेजेस के नाम से यहां लिख देती हूं मैं 23,000, 22,000 एंड 19,000। ये क्या हो गया, आपकी वेजेस आ गई। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आगे बोल रहा है एक्सपेंसेस क्या कर रहे, महीने के महीने दे रहे। ये तो क्या इसने बोल दिया कि आपको महीने के महीने ही आपको क्या देना है, एक्सपेंसेस देना है। बट इस एक्सपेंसेस में भी क्या है, आपके 500 रुपए इंक्लूडेड है रेंट के। तो जो भी रेंट है, ठीक है, रेंट कितना है 500 रुपए, तो 500 रुपए हर महीने मिल रहा है, 500 लिख दिया मैंने। आगे क्या बोल रहा है, जो एक्सपेंसेस है वो क्या है, एक्सपेंसेस में ही रेंट का अमाउंट इंक्लूडेड है, पर अप्रैल का पैसा अप्रैल में मिल रहा है, एक्सपेंसेस का पे कर रहे हो आप, इसका पैसा भी इसका। तो ये क्या हो गया 6500। क्यों, क्योंकि इसमें क्या कर दिया मैंने, इसमें अमाउंट लेस कर दिया रेंट का, और रेंट का यहाँ मैंने लिख दिया। तो आप या तो डायरेक्ट लिख सकते हो या लेस करके लिख सकते हो। इसमें से ओनली 500 लेस कर दिए रेंट अमाउंट के, और मैंने यहाँ लिख दिया है। अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कैश का जो बैलेंस है वो 15,000 है। तो बैलेंस बीडी कितना हो गया आपका, 15,000 हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको आगे क्या बोला है, अभी तो आपका हो गया एंड द कंपनी वांट्स टू कीप इट एट द एंड, ये बात की बात है। अभी पहले इसका टोटल करते हैं, ठीक है। अब अप्रैल का टोटल किया 99,000, और अब अपन ने किसका टोटल किया, ये टोटल है आपका पेमेंट का, ठीक है। अब ए में से क्या करेंगे, बी में, तो इसमें से क्या करेंगे, ये लेस करेंगे, तो आपका क्या आएगा 26,200 आपका आएगा। आगे देखो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो क्वेश्चन बोल रहा है इसके लिए बोल रहा है कि एंड द कंपनी वांट्स टू कीप एट द एंड। जो कंपनी है वो क्या चाहती है कि आपके महीने के लास्ट में जो ये बैलेंस बच रहा है वो आपका क्या हो, आपका हो ये 14,000 से लेकर 15,000 के बीच में हो। ये कंपनी से बोल रही, देखो यहाँ बोल रही है, देखो एंड द कंपनी वांट्स टू कीप एवरी मंथ बिलो 15,000, 15,000 से कम और 14,000 के बीच में क्या होना चाहिए, ये वाला बैलेंस होना चाहिए, ये वाला। इससे न तो ज्यादा न इससे कम। 14,000 से ज्यादा हो सकता है पर 14,000 से कम नहीं होना चाहिए, और 15,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब ये इसके बीच में ही होना चाहिए, ये जो बैलेंस है वो। एंड आगे क्या बोल रहा है कि जो आपका जो फिक्स डिपॉजिट है, जो ये अमाउंट है फिक्स डिपॉजिट, वो क्या होनी चाहिए, 1,000 से मल्टीपल होना चाहिए, 1,000 से मल्टीप्लाई होने वाला होना चाहिए। तो आप कैसे पता करोगे कि आपके पास 26,200 है, तो आपको 14,000 से कम नहीं होना चाहिए ना। तो 26,200 में से 14,000 लेस कर दो, 26,200 में से क्या कर दो, 14,000 लेस कर दो, इससे क्या आएगा 12,200। तो 12,200 क्या हो जाएगा, 12,200 12,200 आ रहा है आपका, ठीक है। इस 12,200 में क्या करना है, आपको मल्टीपल होना चाहिए किसका, 1,000 का। तो 1,000 का मल्टीपल होगा, तो इसमें अपन कर सकते हैं कि इसे 12,000 ले लें, 12,000 ले लेते हैं, तब आपका क्या बनता है देखते हैं, माइनस 26,200। ये क्या हो रहा है, 14,200 हो रहा है। समझ में आया कैसा, ये देखो 14,500 के बीच में आ गया, ये अमाउंट आ गया। अब मैंने क्या किया है, ये जो अमाउंट है इसमें से क्या कर दिया मैंने, 14,000 लेस कर दिया, 14,000 लेस कर दिया, तो कितना आया आपके पास, 12,200 आया। पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मल्टीपल किसका होना चाहिए, 1,000 का। तो मैंने 200 तो हटा दिया, 12,000 लिख दिया, तो 12,000 लिख दिया, तो ये 14,200 इसके बीच में आ गया, तो ये करेक्ट है। तो अब ये वाला अमाउंट क्या होगा, ये वाला अमाउंट यहाँ आके कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 14,200, ठीक है। अब इसे टोटल करेंगे तो 1,01,200 आएगा, फिर इसका टोटल करेंगे 77,500 आएगा, इसमें से ये लेस करेंगे तो 23,700 आएगा। अब फिर से क्या करेंगे, 23,700 में से लेस कर देंगे 14,000, क्योंकि 14,000 से कम नहीं होना चाहिए, और मल्टीपल क्या होना चाहिए, 1,000 से मल्टीप्लाई होने वाला होना चाहिए, मतलब ये 3 जीरो आनी चाहिए लास्ट में। तो अपन 9,000 लिख देते हैं यहाँ, ठीक है। अब 9,000 लेस करते हैं इसमें, 23,700
में से 9,000 लेस करते हैं तो 14,700। अब यहाँ देखो 14,000 और 15,000 के बीच में ही आ रहा है ना, देखो 14,000 15,000 के बीच में ही आ रहा है ना, तो ये सही है। तो 14,700 फिर से यहाँ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब इसका टोटल करेंगे, ठीक है, 96,007 आपको दिख रहा है। अब इसका टोटल करेंगे 68,000 आएगा आपका, इसमें से ये लेस करेंगे 68,700। 68,000 आप क्या करेंगे, इसमें भी क्या होना चाहिए, 14,000 15,000 के बीच में आना चाहिए। तो ये देखो 28,700 में से लेस कर देंगे 14,000, तो क्या बचा 14,700 बचा। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं 14,000। अब देखो 28,700 में माइनस करेंगे 14,700। मैं वापस ये बताना चाहूंगी आपको, क्योंकि आप मुझे पता है आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। क्वेश्चन में क्या ऐसे बोला है, जो आपका बैलेंस है, जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आपका 14,000 और 15,000 के बीच में होना चाहिए। 14,000 से कम भी नहीं होना चाहिए और 15,000 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, ये बोल रहा है क्वेश्चन। और ये बोल रहा है जो ये आपका फिक्स डिपॉजिट है वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका 1,000 से मल्टीप्लाई होता हो, मतलब लास्ट में 3 जीरो आती हो जिसके वही होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, जो 26,200 है उसमें से 14,000 लेस कर दिया, क्योंकि 14,000 से कम तो नहीं हो सकता ना। तो 26,200 में से 14,000 लेस किया ना मैंने, तो 12,200 आया। तो 12,200 में से आपको क्या करना है, आपको मल्टीपल निकालना है कि मल्टीपल कैसा होना चाहिए, 3 जीरो ही आना चाहिए। तो मैंने 200 छोड़ दिया, तो 12,000 ही मैंने यहाँ लिख दिया, तो ये मल्टीपल भी हो गया और ये 14,000 और 15,000 के बीच में भी आ गया। तो इसी तरीके से मैंने आपको यहाँ निकाला है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। वीडियो में बहुत मेहनत लगी है आपको समझाने में। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।